आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। भाजपा ने मोदी के 8 वर्ष के पूर्ण होने पर किया सुशासन पर गरीब कल्याण संभागीय महासभा का आयोजन। धोखा खा गए कि जिसको सत्ता सौंपे उन्होंने लूटा। नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत सारे योजनाएं हैं। मैं आप सबको दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते नमन करता हूं। समय का पाबंदी है, बड़े बड़े लोग हमारे जन नेता नेत्री लोग बैठे हैं। यही कह के अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे कि साहब हमने कुछ पढ़ाया नहीं है इनको। एक हमारे साहू जी, उनने कहा कि आज तक मैंने अपने जीवन में जिस कच्चे मकान में, टपरेल मकान में रहता था, आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे पक्का मकान बना करके दिया। मुझे खुशी होती है, आज मैं गर्व महसूस करता हूं। तो मैंने कहा आपके बच्चे कितने? उनने कहा मेरे 2 बच्चे। और इसने प्रसन्नता पूर्वक उनने अपना स्टेटमेंट दिया। एक बहन जो गांव में काम करते हैं, एक ऐसे हमारे नौजवान साथी जो स्वामित्व योजना का लाभ लिया, ऐसे अनेक हितग्राही आज इस भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात नहीं कर। जितने आज अगर नरेगा की मजदूर है, गांव में काम करने वाला मजदूर है, हमने इस पे भी बातचीत किया, उन पे भी हमने चर्चा किया। मैंने बहुत कोशिश किया अलग अलग अधिकारियों से भी बातचीत करने का कि यहाँ पर ये गड़बड़ियाँ होती है, इस प्रकार की लोग शिकायत करते हैं। आपने इसके बारे में किस प्रकार का इसका आकलन किया, असेसमेंट आपने किया? मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जब इस प्रकार की चर्चा आज भारत के प्रधानमंत्री के बारे में गांव का गरीब आदमी करता है, वो हितग्राही बात करता है। ये भारतीय जनता पार्टी आज हमने इन 8 वर्षों में इतिहास बनाया। अगर आप देखें, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों को कहना चाहता हूं, आज यहां पर कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ के अंदर हमने पिछले 15 वर्षों तक सरकार के अंदर हमने काम किया, हमारा अपना अनुभव है। मैंने इस बस्तर को देखा है, आप सरगुजा को देखा है, कोरिया को मैंने देखा है, आपके राजनांदगांव को देखा है, और चाहे वो हमारे दंतेवाड़ा हो, जगदलपुर हो, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जिसमें मेरा जाना नहीं हुआ। हमने इस बस्तर को, इस छत्तीसगढ़ को बदलने का हमने प्रयास किया। किसानों की भलाई के लिए हमने काम किया। दुर्भाग्य से राजनीतिक ये सारे घटनाक्रम और पिछले चुनाव में हम हार गए। और कांग्रेस ने कितना झूठ बोला होगा ये आप अंदाज कर सकते हैं। यहाँ सब नेता हैं। कांग्रेस ने यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, जितने राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए पिछले चुनाव के समय, कांग्रेस के लोगों ने हमारे नौजवानों के लिए उनको वजीफा देने की उनने बात किया, किसानों के लिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए कहा, किसानों की कर्जा माफी के लिए कहा, और विशेषकर कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में व्यवहार किया। हमारे प्रदेश के लोगों ने इस कांग्रेस की झूठी घोषणा पत्र, वचन पत्र को झूठे आश्वासन। मेरे सामने बैठे हुए हमारे से दुर्ग संभाग के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाई और बहनों, प्रेस के साथी, आज अभी आदरणीय संतोष जी को हमने सुना है। और मित्रों, आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में हम जब सुनते हैं
तो मैं उनके सहयोगी मंत्री के नाते कह सकता हूं, मैं अटल जी की सरकार में भी मंत्री के नाते काम किया। पिछले सरकार में नरेंद्र मोदी जी जब 14 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी उनके साथ में हमने काम किया और आज भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के नाते उस समय जब वो काम कर रहे थे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के नाते साथ में काम किया। मैंने उनको बहुत नजदीकी से देखा और इसलिए मैं छत्तीसगढ़ इस दुर्ग संभाग के सभी कार्यकर्ता मित्रों को कहना चाहता हूं, आज अगर आप अपनी सरकार के बारे में, भारत सरकार के बारे में, अगर इन सरकार के 8 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस समय बनी और जब वो हाउस के अंदर जा रहे थे उस दिन आपने देखा होगा वो प्रधानमंत्री उस समय बने नहीं थे, परंतु जिस दिन नेता चुना जाना था उस दिन पहली बार भारत के उसे सर्वोच्च पंचायत में जब उनने प्रवेश किया और लोकसभा को प्रणाम किया, उस संविधान को प्रणाम किया और नेता घोषित होने के बाद जो पहला भाषण उनका हुआ तो आप सबने सुना होगा, उनके भाषणों को आपने देखा भी होगा, परंतु जितने लोग इस दुनिया के, भारत के और भारत के बाहर भी सुनने वाले लोग इस बात की आज भी तारीफ करते हैं कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार, ये उनके शब्द। और आज उसको चरितार्थ करके नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर एक मिसाल कायम किया है, ये इतिहास बनाया है कि आज तक मैंने पिछले सरकारों को, पिछले इस देश के प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा और आज जब कांग्रेस के बारे में लोग चर्चा करते हैं, कांग्रेस की स्थिति के बारे में, अभी संतोष जी कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं के बारे में कह रहे थे, या शायद भारत के अंदर ये जो कांग्रेस ने कृत्य किया है, चाहे वो कोई नेता हो और चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश में एक इतिहास पेश किया और इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पहली बार सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला कैबिनेट हुआ और पहला निर्णय उन्होंने किया, उस निर्णय में भी उन्होंने कहा कि हम देश में एसआईटी और एसआईटी लागू करने के साथ साथ जितने भी अभी तक अपराध हुए, घोटाले हुए इस देश में, और आज प्रमाणित करके उन्होंने दिखा दिया, आज न जाने कितने लोग, ये जो संस्था है आईटी है, सीबीआई, आज दुनिया के अंदर लोग बात करते हैं कि भारत की सरकार ने इस सीबीआई को अपने हाथ में, सीबीआई का उपयोग करते हैं। ये संस्था किसी के बस में नहीं, ये इंडिपेंडेंट संस्था है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये जितने भी इस प्रकार के अपराध करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की छानबीन करना, जांच करना, उसको संज्ञान में लेना, ये उस संस्था का काम, ये हमारा काम नहीं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, हमारे चाहे प्रेस के लोग हो और चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, इसी बात को आज चर्चा करते हैं। मैं भी जब इस दुर्ग में आया तो कुछ प्रेस के मित्र इसी बात को कह रहे थे कि उनको नोटिस दे दिया, ईडी ने इस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया, ये प्रधानमंत्री के इशारे पे कार्रवाई हो रही। और मैं कार्यकर्ता मित्रों को कहना चाहता हूं, ये हमारे तरफ से कोई इशारा नहीं है, ये वो संस्था, ये इंडिपेंडेंट संस्था है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है,
या इस देश में इस प्रकार का गलत काम करने वाला व्यक्ति है उस पर संज्ञान लेती है। ये उसका काम है, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है विकास। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, भारत के गरीबों के कल्याण के लिए विकास करना, ये हमारा मूल मंत्र है। और विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का आज कल्याण हो रहा है, भला हो रहा है। गरीब कल्याण योजना हम चला रहे हैं और इसीलिए हमने पारदर्शी तरीके से सुशासन और इस व्यवस्था को अंजाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज प्रमाणित करके दिखा दिया इस दुनिया के अंदर कि शासन इस प्रकार का किया जाता है, देश की सेवा की जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट और आज अगर इन 10 वर्षों के बाद अंतराल में आप 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगातार हम इसी क्रम में हमने एक नए तरीके से क्रमबद्ध तरीका से हमने नए तकनीक का उपयोग हमने किया और मैंने कहा कि आईटी का प्रयोग अटल जी ने इस भारत के अंदर किया। और आज अगर इस पूरे भारत के अंदर आप देखें आईटी में तो लगभग 120 करोड़ लोगों के हाथ में, आपके हाथ में मोबाइल, नए तकनीक से काम हो रहे हैं। आज मजदूर के बारे में हम बात करते हैं। आप अभी हमारे यहाँ कोविड का संकट आया, हमने इसमें भी इसका भरपूर उपयोग किया और जितना भी मान सम्मान बढ़ाने का, प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम भी भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी जो ख्याति प्राप्त करने वाले एक नेता के रूप में और इस भारत के सम्मान बढ़ाने में आज कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ा। और इसलिए उनके मन में ये भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति जो कष्ट है, आज इन योजनाओं का यहां उल्लेख मैं कर सकता हूं। एक एक योजनाओं के बारे में हम बात कर सकते हैं। आज जब ये जन धन योजना की बात उस समय प्रारंभ किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने, तो लोगों को लगा, आज भी कांग्रेस के लोग कहते हैं पैसा गरीब के खाते में कैसे आएगा, कहां से आएगा। आज इस गरीब के खाते में अगर पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अगर उनको 100 रुपए मिल रहा है तो 100 रुपए उसके अकाउंट में जा रहा है। ये जो भ्रष्टाचार उस समय हुआ कांग्रेस के समय में, एक प्रधानमंत्री उस समय कहते थे कि हम दिल्ली से यहां से 100 रुपया भेजते हैं और एक गांव पहुंचते पहुंचते 15 रुपये पहुंचता है, 80 रुपये 85 रुपये गायब हो जाता है। ये कौन है खाने वाला, इसका पता नहीं। आभार के लिए अब मैं कांग्रेस है, इस प्रकार का ये आरोप कांग्रेस लगाती है, गलत है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ये उसका काम है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का गलत काम करेगा या गलत ढंग से कोई उसका उपयोग करता है तो स्वाभाविक तौर से वो उसका काम है, उन पर निगरानी रखना, उन पर कार्रवाई करना, ये उनका काम है। नहीं, भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार, देखिए हमारा कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं होता और ना हमारे नियंत्रण में रहता है और इसीलिए वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैंने कहा कि वो स्वयं इस प्रकार के निर्णय, किसको नोटिस जारी करना, किसके बारे में कार्रवाई करना, किससे पूछताछ करना, वो स्वयं करते हैं। सर, आप इस्पात मंत्री हैं, भिलाई स्टील प्लांट में लगातार हादसे हो रहे हैं, वहाँ पे सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया है, उसको लेकर क्या समीक्षा? देखिए हमने सेफ्टी लागू किया है और 2 अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है, एक को हमने ट्रांसफ़र कराया है जो जिम्मेदार लोग थे और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ठीक करेंगे। ये जो दुर्घटना हुई है थोड़ी लापरवाही के कारण हुई और इसलिए हमने अभी भी बीएसपी में मीडिया से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, दूरी बनाते हैं, अधिकारी नहीं आते, उसको लेकर क्या? देखिए इसके बारे में उनको कहूँगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है उसको सर 14 लोग की मौत हो चुकी थी, 6 लोग की मौत हुई, तब से मेंटेनेंस की कमी, लापरवाही थी, उस समय भी कार्रवाई हुई, अब भी देखिए क्या हो सकता है कि भाई जो गलत काम करने वाले या
कभी काम करते करते इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है तो स्वाभाविक है जो प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई करते हैं। और हमने इस बार 2 लोगों को निलंबित और विशेषकर शासन हमको बाकायदा इनको प्रमाणित करके दिखाया है ताकि जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे हम पानी की बात कर लें, घर की बात कर लें, और चाहे नल और जल की हम बात कर लें, बिजली की बात कर लें, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आयुष्मान भारत की हम बात कर लें, कोई भी ऐसा योजना नहीं है जिनको हमने इस देश में उन गरीबों तक, उन हितग्राहियों तक पहुंचाने में सफल नहीं हुए। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा इतिहास में कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए, कोई प्रधानमंत्री नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता होने के नाते उनके इन 8 साल को आम जनता तक एक प्रकार के संदेश को पहुंचाने के लिए हमने उनके 8 साल जिम्मेदार इस कार्यक्रम करके आम जनता को बताने का हमने प्रयास किया है। और इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज दुर्ग संभाग के हमारे इन 5 जिलों के कार्यक्रम। आप लोग निकल रहे हैं हर जगह केंद्र सरकार के कामों को बताने के, लेकिन आज ये आप जब खड़े हैं कि कांग्रेस शासित राज्य है, क्या यहाँ पे सफल दिख रहा है केंद्र सरकार की ओर? देखिए, मैंने कहा भी कि हमारे देखिए लोकतंत्र में अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है और एक सरकार खराब काम करती है तो वो अभी हम बताने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो आम जनमानस को प्रभावित करने वाले हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमने स्कीम बना दिया, सीधे प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ पहुंचाने का फैसला हमने कर दिया। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वो सरकार में जितनी रुचि होना चाहिए गरीब आदमी के काम को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, बेनिफिशरी तक पहुँचाने के लिए, वो उसमें उनकी रुचि नहीं है। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं को ठीक प्रकार से कांग्रेस की सरकार भूपेश जी जनता तक पहुँचाए। ये हमारा प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और नहीं तो हम लोग लोकतंत्र में अगर नहीं पहुंचाएंगे तो हम जनता के साथ लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन महंगाई के बारे में क्या कहना है? देखिए, महंगाई की समय परिस्थिति के आधार पर ये सब कभी नीचे ऊपर होते रहते हैं। और मुझे कहते हुए ये भी है कि हमने देखो कुछ चीज़ों को हमने नियंत्रण किया है। अभी डीजल पेट्रोल के बारे में तो हमने राज्यों में या हमारी राज्य जहाँ पर है हमने इससे कम कर दिया, लोगों को हमने रिलीफ दिया। तो ऐसे होते रहते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए आज की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के आधार पर इस प्रकार की घटनाक्रम होते रहते हैं। और इसलिए हमारे लिए कोई ज़्यादा विषय नहीं है। हमारी चिंता जरूर है कि महंगाई बढ़ी है, ये हम सबकी चिंता है, हम लोग चिंता कर रहे हैं, परंतु समय परिस्थिति के आधार पर कैसे इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।